हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं आपको जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, फिर उत्तर का मैदान हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया तथा तटीय मैदान हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। आज मैं बात करूंगा भारत के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो पहली बात आती है कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप वो क्षेत्र होता है जो जल से चारों ओर से घिरा होता है। ऐसा क्षेत्र जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ है उसी को हम कहते हैं द्वीप। अब द्वीप समूह, समूह मतलब ग्रुप, यानी जो ग्रुप में है, समूह में है, उन्हीं को हम कहेंगे द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह दो हैं, जो कि इधर जो अरब सागर है, आप जानते हैं दक्षिण की तरफ क्या है, अरब सागर, दक्षिण की तरफ हिंद महासागर हो गया और पश्चिम की तरफ अरब सागर हो गया और बंगाल की खाड़ी पूर्व में हो गई। तो जो पश्चिम की तरफ के द्वीप समूह हैं उन्हें हम कहते हैं लक्षद्वीप, यानी कि जो अरब सागर के द्वीप हैं उन्हें कहेंगे लक्षद्वीप और जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं उन्हें कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इतना आपको समझ लेना है कि जो द्वीप समूह हैं, भारत के द्वीप समूह, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। पहले वे जो अरब सागर के द्वीप समूह है और दूसरे वे जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है। तो जो अरब सागर के द्वीप समूह हैं इन्हें लक्षद्वीप कहेंगे और जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं उन्हें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अरब सागर के द्वीप समूहों की। लक्षद्वीप की बात करते हैं। तो लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह हैं ये क्या है, प्रवाल द्वीप समूह है, यानी जो मुंबई से निर्मित ये प्रवाल द्वीप समूह है। ये छोटे छोटे एरिया में बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत पास पास है। इनमें क्या है कि जो अरब सागर के द्वीप समूह है यानी लक्षद्वीप, इसके कई नाम थे, जैसे लंकाद्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप इसके पुराने नाम हैं। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1973 में जो पिटली द्वीप समूह है इसमें क्या है, इसमें मनुष्यों का कोई निवास नहीं है और पक्षी, एक यहाँ पर पक्षी अभयारण्य है वो यहाँ पर है। इसके जो कुल लक्षद्वीप के कुल जो टोटल द्वीप हैं वो कितने हैं, 36 टोटल द्वीप समूह है। इसका वर्ग जो है, इसका जो क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल टोटल कितने हैं, टोटल 36 हैं, जिनमें से जो 10 ऐसे हैं जहां पर क्या है, 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर आबादी है, यानी 26 ऐसे हैं जहां पर कोई भी आबादी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना। इसका सबसे उत्तर की तरफ जो है, सबसे उत्तर की तरफ जो द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप को कहते हैं अमीनी द्वीप। क्या कहते हैं, अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीपी कहते हैं इसे। सबसे उत्तरी द्वीप जो द्वीप है उसे अमीनी द्वीप, द्वीपी, और सबसे दक्षिणी वाले को कहते हैं मिनिकॉय। अब सबसे बड़ा जो क्षेत्र, यहां पर सबसे बड़ा जो द्वीप है उसे कहते हैं एंड्राट। सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का लक्षद्वीप का एंड्राट, सबसे बड़ा द्वीप है जो 4.9 किलोमीटर स्क्वायर है। और सब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मिनिकॉय। मिनिकॉय 4.8 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इससे भी आपको याद रखना है। अब जो मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है वो है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल इसे शेष लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं उन सब से मिनिकॉय को अलग करता है, यानी दक्षिण की तरफ मिनिकॉय है, 9 डिग्री चैनल इसे शेष जो लक्षद्वीप के द्वीप हैं उनसे मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, तो इससे भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह ये क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आकार में बहुत बड़े बड़े हैं, संख्या में बहुत अधिक हैं और बिखरे हुए, यानी दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। अंडमान निकोबार
ये क्या है, निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। निमज्जित मतलब डूबे हुए। यहाँ पर अराकान योमा पर्वत श्रेणी है जो कि बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई है, और उसी के उभरे हुए निकले हुए शिखर है ये। तो इसे भी आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार को दो कैटेगरी इसकी कर सकते, दो कैटेगरी में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला है अंडमान, दूसरा है निकोबार। इसके कुल द्वीपों की संख्या है 222। 222 कुल द्वीप है, जिनमें से 11 ऐसे हैं जहां पर कोई भी आबादी नहीं है। 11 द्वीप ऐसे हैं जहां पर कोई आबादी नहीं है, और 222 में से 204 अंडमान में है, तथा निकोबार में 18 द्वीप समूह है। 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। ये 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है, तो ये भी आपको याद है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसके बाद अंडमान की सर्वोच्च शिखर क्या है, सैंडल पीक है, जो कि 732 मीटर है। और निकोबार की सबसे ऊंची शिखर है, सर्वोच्च शिखर थूलियर, जो 642 मीटर है। 642 मीटर थूलियर है, जो कि निकोबार की सर्वोच्च शिखर है। और अंडमान की सर्वोच्च शिखर है सैंडल पीक। तो इससे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये अक्सर कंपटीशन में बहुत आता है, बैरन द्वीप पर स्थित है, जिसका 1987 ईस्वी में पहली बार उद्गार हुआ था। इसकी राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी कैपिटल वो पोर्ट ब्लेयर है, और यहीं पर सेलुलर जेल है, जो पहले काले अंग्रेजों के समय में काले पानी की सजा दी जाती थी, तो वो यहीं पर सेलुलर जेल में ही रखा जाता था कैदियों को। ये एक हॉट स्पॉट एरिया भी है। हॉट स्पॉट एरिया क्या है, हॉट स्पॉट एरिया वो है जहां पर जंतुओं और वनस्पतियों की बहुत विविधता पाई जाती है। जंतुओं और वनस्पतियों यानी फ्लोरा एंड फौना की, वनस्पतियों की विविधता यहाँ मिलती है। यहाँ पर ढेर सारे जीव जंतु, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, यहाँ पर ढेर सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों भारत के द्वीप समूहों के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।